तुर जा यीशु नासरी गए उठ चुक मंजे कर तुर जा यीशु नासरी गए मेरे कोल सारे रोगां दी शिफा मेरे कोल सारे रोगां दी शिफा
कोलिया यीशु नासरी कवे जे तू शिफा पाउणी यीशु कोलिया यीशु नासरी कवे मेरे कोल सारे रोगां दी शिफा 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 यीशु नासरी कवे उठ चुक मंजी कर तुर जा यीशु नासरी कवे उठ चुक मंजी कर तुर जा यीशु नासरी कवे उठ चुक मंजी कर तुर जा यीशु नासरी कवे मेरे कोल सारे रोगां दी शिफा 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 यीशु नासरी कवे उठ चुक मंजी कर तुर जा यीशु नासरी कवे उठ चुक मंजी कर तुर जा यीशु नासरी करे बदला ते बैके जदों यीशु राजा आवेगा सानू हवावां विच लेके उठ जावेगा बदला ते बैके जदों यीशु राजा आवेगा सानू हवावां विच हो जे हवावां विच उडना ते आ जे हवावां विच उडना ते आ यीशु नासरी कवे जे हवावां विच उडना ते आ यीशु नासरी कवे मेरे कोल सारे रोगां दी शिफा 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 यीशु नासरी कवे उठ चुक मंजी कर तुर जा यीशु नासरी कवे उठ चुक मंजी कर तुर जा यीशु नासरी कवे उठ चुक मंजी कर तुर जा यीशु नासरी कवे नासरी कवे मेरे कोल सारे रोगां दी शिफा 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 यीशु नासरी करे उठ चुक मंजी कर तुर जा यीशु नासरी कवे उठ चुक मंजी कर तुर जा यीशु नासरी कवे यीशु नाच लंगड़े भी चल पैंदे ने रोग भी बीमारियां तो शिफा पाउंदे ने यीशु नाच लंगड़े भी चल पैंदे ने यीशु नाच लंगड़े भी चल पैंदे ने रोग भी बीमारियां तो शिफा पाउंदे ने हो जे तू शिफा पाउणी यीशु कोलिया यीशु नासरी कवे हो जे तू शिफा पाउणी यीशु कोलिया यीशु नासरी कवे जे तू शिफा पाउणी यीशु कोलिया यीशु नासरी कवे मेरे कोल सारे रोगां दी शिफा 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 यीशु नासरी कवे उठ चुक मंजी कर तुर
हालेलुया। स्वागत आप सबका प्रभु की जीवित हजूरी में। हंगर फॉर गॉड, प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम जकरिया को शुरू करेंगे और प्रभु की बातों को जानेंगे। जकरिया सेकंड लास्ट किताब पुराने नियम की। और प्रभु को धन्यवाद हो, जकरिया में जो भेद प्रभु ने जाहिर किए वो सच में अद्भुत हैं। जो प्रभु के आगमन, पहले आगमन और दूसरे आगमन को लेके जितना अधिक जकरिया में बात किया हुआ है, उसमें से कंपैरेटिवली जो बाकी माइनर प्रॉफिट्स हैं उसमें से सबसे अधिक जकरिया में बात हुई है। तो आज हम देखेंगे जकरिया का मतलब है परमेश्वर जो स्मरण करता है, जो याद रखता है। तो परमेश्वर किस प्रकार प्रभु भूला नहीं अपने लोगों को, प्रभु को स्मरण था। हालेलुया। तो बार बार अपने लोगों को उनके चीज़ों के विषय में सचेत करता है और उनसे बात करता है। तो आज हम आगे बढ़ेंगे और प्रभु की बातों को जानेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सामर्थ्य खुदा, अनुग्रहकारी परमेश्वर, अपने लोगों से बात करें प्रभु। अपनी जीवित कलाम की बातें उंडेलें प्रभु। जो भी बोया जाए स्तोगना फल लेके आए। अंधकार की शक्तियाँ वचन के बीज को चुराने ना पाएं। अपनी गहराइयाँ, अपनी बहुतायत दे प्रभु, ताकि इनकी लाइफ सेम रहने पाएँ परमेश्वर। और ये तेरे कलाम को जान के, तेरे सत्य को जानकर प्रभु तेरा सत्य ने आज़ाद करे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो जकरिया जब जो ये बातें लिखता है, जो ये प्रभु की बातों को लिखता है, ये भी अराउंड जब हग्गाई ने, है ना, जब ये बातें लिखी तो उसके साथ ही उसने ये बातें, उसी दौरान प्रभु ने जकरिया को भी अपनी चीज़ों से भरपूर किया। हालेलुया। और इतिहास बयान करता है कि किस प्रकार जब आने वाले टाइम पे हग्गाई जो जकरिया था, उसका जो मर्डर मंदिर में किया गया। और इसके विषय में प्रभु ने मत्ती 23 में भी इसको लेके बात करी थी। किस प्रकार पुराने भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया गया ना, और उनके साथ क्रूर व्यवहार किया गया। तो जो जकरिया है, नए नियम में 40 बारी इसका रेफरेंस जकरिया में से लिया गया है। और सेनाओं का यहोवा, ये बहुत अधिक इस्तेमाल होता है जकरिया की किताब में। अराउंड 53 टाइम्स इस्तेमाल किया गया है। और साथ ही साथ यरूशलेम या सिय्योन के विषय में भी जकरिया में इस्तेमाल होता है। और अराउंड 55 टाइम इसका इस्तेमाल किया गया जकरिया की पुस्तक में। और इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार 8 अलग अलग दर्शन हैं जो जकरिया के पास, परमेश्वर के पास से आते हैं। हालेलुया। और किस प्रकार परमेश्वर अपनी बातों को जकरिया पे जाहिर करता है। आमीन। तो हम देखते हैं जो पुराने नियम के भविष्यवक्ता थे, उन पर यीशु का पहला आगमन और दूसरे आगमन के विषय में बहुत अधिक जाहिर किया गया है। पर जो बीच का समय था, जो चर्च की एज थी, और किस प्रकार पाकरू ने आना था, और किस प्रकार कलीसिया का बढ़ना और कलीसिया का बचाया जाना, ये चीज़ें एक मिस्ट्री थी, एक भेद था जो उन लोगों से छुपाया गया। पर आने वाले समय पे हमारी लाइफ में प्रभु ने पूरा किया। तो अद्भुत अद्भुत चीज़ें जो आने वाले इस जकरिया में, इस किताब में से हम सीखेंगे। तो आइए हम पढ़ना शुरू करें। हाँ। दारा के राज्य के दूसरे वर्ष के 8वें महीने में जकरिया भविष्यवक्ता के पास, जो बेरेक्या का पुत्र और इदो का पोता था, यहोवा का यह वचन पहुंचा। यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित हुआ था, इसलिए तो इन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। तो प्रभु का वचन उन तक आ रहा है, उनको स्मरण दिला रहा है किस प्रकार तुम्हारे बंधुआई में जाने का कारण क्या था। और जब प्रभु की दया आई, है ना, तुम छुड़ाए गए, तो प्रभु जाहिर कर रहा है। हालेलुया। आज्ञाकारिता में ब्लेसिंग है और अन्य आज्ञाकारिता में क्या परिणाम है। हालेलुया। तो वो चीज़ें, वो दुष्टता जो उन्होंने करी, तो कि वो इतिहास को ना भूलें। हाँ, किस प्रकार, किन कारणों के कारण वो बंधुआई में गए, वो याद रखें। अपने पुरखाओं के समान ना बनो। उनसे तो पूर्व काल के भविष्यवक्ता यह पुकार पुकार कर कहते थे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कामों से मन फिराओ। परंतु उन्होंने ना तो सुना और ना मेरी ओर ध्यान दिया। यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारे पुरखा कहाँ रहे? भविष्यवक्ता क्या सदा जीवित रहते हैं? परंतु मेरे वचन, मेरी आज्ञाएं, जिनको मैंने अपने दास नबियों को दिया था, क्या वे तुम्हारे पुरखाओं पर पूरी ना हुई? तब उन्होंने मन फिराया और कहा, सेनाओं के यहोवा ने हमारे चाल चलन और कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने को कहा था, वैसा ही उसने हमको बदला दिया है। दारा के दूसरे वर्ष हालेलुया। वैसा ही बदला दिया है। तो प्रभु स्मरण दिला रहे हैं किस प्रकार, अगर तुम मेरी ओर फिरोगे तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा।
अपने पुरखाओं की तरह ना बनो, जिन्होंने ढिठाई दिखाई, जिन्होंने घमंड दिखाया, अपने आप को दीन और नम्र नहीं किया और उस कारण बंधुआई में गए। तो प्रभु स्मरण दिला रहा है इस प्रजा को। तारा के दूसरे वर्ष के शबात नामक 11वें महीने के 24वें दिन को जकरिया नबी के पास जो बेरका का तो बेदर्शन है, प्रभु ने पहले जाहिर किया किस प्रकार उन्होंने प्रभु की बात नहीं मानी, उसे इग्नोर किया और वो रिजल्ट आया। और एक दर्शन अब यहाँ पे जाहिर हो रहा है। मैंने आपको बताया अराउंड 8 दर्शन है जो जकरिया में हम पढ़ेंगे। और ईदो का पोता था। यहोवा का वचन यूं पहुंचा, मैंने रात को स्वप्न में क्या देखा कि एक पुरुष लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ उन मेहंदियों के बीच खड़ा है जो नीचे स्थान में है, और उसके पीछे लाल और भूरे और सफेद घोड़े भी खड़े हैं। तब मैंने कहा, हे प्रभु, ये कौन है? तब जो दूत मुझसे बातें करता उसने मुझसे कहा, मैं तुझे बताऊंगा कि ये कौन है। फिर जो पुरुष मेहंदियों के बीच खड़ा था उसने कहा, यह वे हैं जिनको यहोवा ने पृथ्वी पर सैर अर्थात घूमने के लिए भेजा है। तब उन्होंने यहोवा के उस दूत से जो मेहंदियों के बीच खड़ा था कहा, हमने पृथ्वी पर सैर किया है और क्या देखा कि सारी पृथ्वी में शांति और चैन है। तब यहोवा के दूत ने कहा, हे सेनाओं के यहोवा, तू जो यरूशलेम और यहूदा के नगरों पर 70 वर्ष से क्रोधित है, इसीलिए तू उन पर कब तक दया ना करेगा? और यहोवा ने उत्तर में उस दूत से जो मुझसे बातें करता था अच्छी अच्छी और शांति की बातें कही। तब जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझसे कहा, तू पुकार कर कह कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे यरूशलेम और सिय्योन के लिए बड़ी जलन हुई। अब समझ तो इस दौरान जो बात हो रही है ना, वो घोड़े दिखाई दिए और उस दौरान एक बात हो रही है कि जब लोग बंधुआई में गए है ना, तो उन लोगों ने जब उन्हें ये प्रभु की एक विल में थी बेबीलोन में जाना, बट उन्होंने अपनी लिमिट को पार किया और उनके साथ बहुत ही भयंकर और बुरा व्यवहार किया। और वो प्रभु से पूछ रहे हैं, प्रभु कब तू न्याय करेगा? अब समझ रहे हो? तो जब जो लोग होते हैं यहूदी लोग, वो इस बात को लेके बड़ी जलन रखते हैं, हाँ, बहुत ही, प्रभु कब तू हमारा न्याय करेगा? कब उन लोगों पे तेरा क्रोध उतरेगा? कब तू प्रभु हमारे लहू जो बहाया गया परमेश्वर उसका लेखा लेगा? अब समझ रहे हो? उस दौरान वो प्रभु के सम्मुख लेता है और प्रभु ने शांति की बातें कही और प्रभु आगे बात करता है। पढ़ो। जो जातियां सुख से रहती हैं उनसे मैं क्रोध करता हूँ, क्योंकि मैंने तो थोड़ा सा क्रोध किया था, परंतु उन्होंने विपत्ति को बढ़ा दिया। हाँ, उन्होंने विपत्ति को बढ़ा दिया। मैंने आपको क्या कहा था? लिमिट उन्होंने क्रॉस करी। वो मेरा एक डिसिप्लिन था, उन्हें अनुशासन में लेके जाना था। आप समझ रहे हो? पर जब लेके गए तो उन्होंने अपनी हदें पार कर दी और इस कारण मैं लेखा लूंगा। परंतु उन्होंने विपत्ति को बढ़ा दिया। इस कारण यहोवा यूं कहता है, अब मैं दया करके यरूशलेम को लौट आया हूँ। मेरा भवन उसमें बनेगा और यरूशलेम पर नापने की डोरी डाली जाएगी। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। फिर यह भी पुकार कर कहा कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मेरे नगर फिर उत्तम वस्तुओं से भर जाएंगे और यहोवा फिर सिय्योन को शांति देगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। प्रभु उसको शांति देगा और फिर अपना ठहराएगा। हालेलुया। प्रभु लेखा लेगा उनकी। इस कारण प्रभु कहता है कि दया करके यरूशलेम को लौटा ले आएगा और मेरा भवन उसमें बनेगा और यरूशलेम पर नापने की डोरी डाली जाएगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। तो ये एक प्रोफेटिक चीजें किस प्रकार प्रभु रिस्टोर करेगा चीजों को, और इसमें अब की रेस्टोरेशन भी है और आने वाले समय पे जब मसीहा आएगा उस टाइम किस प्रकार प्रभु रिस्टोर करेगा चीजों को। तो प्रभु ये सारी बातों को जाहिर करता है। फिर मैंने जो आंखें उठाई तो क्या देखा कि 4 सिंह हैं। तब जो दूत मुझसे बातें करता उससे मैंने पूछा, ये क्या है? उसने मुझसे कहा, ये वे ही सिंह हैं जिन्होंने यहूदा और इस्राएल और यरूशलेम को तितर बितर किया। फिर यहोवा ने मुझे 4 लोहार दिखाए। तब मैंने पूछा, ये क्या करने को आए हैं? उसने कहा, ये वे ही सिंह हैं जिन्होंने यहूदा को ऐसा तितर बितर किया कि कोई सिर ना उठा सका, परंतु ये लोग उन्हें भगाने के लिए और उन जातियों के सींगों को काटने के लिए आए हैं। हाँ, सींग क्या डिनोट करता है? अथॉरिटी को, पावर को बयान करता है। तो वो तोड़े डाली गई, मतलब अथॉरिटी तोड़ी डाली गई। जिन्होंने यहूदा के देश को तितर बितर करने के लिए उसके विरुद्ध अपने सींग उठाए थे। फिर मैंने आंखें उठाई तो क्या देखा कि हाथ में नापने की डोरी लिए हुए एक पुरुष है। तब मैंने उससे पूछा, तू कहाँ जाता है? उसने मुझसे कहा, यरूशलेम को नापने जाता हूँ कि देख सकूं उसकी चौड़ाई कितनी है
और लंबाई कितनी है। तब मैंने क्या देखा कि जो दूत मुझसे बातें करता था वह चला गया और दूसरा दूत उससे मिलने के लिए आकर उससे कहता है, दौड़कर इस जवान से कह, यरूशलेम मनुष्यों और घरेलू पशुओं के बहुतायत के मारे शहर पनाह के बाहर बाहर भी बसेगी। बाहर बाहर भी बसेगी। तो समझ रहे जो ये इंटरकनेक्टेड है, जो ये पहला विजन और दूसरा दर्शन है कनेक्टेड है। और एक ये अभी एक फुलफिलमेंट थी कि किस प्रकार यरूशलेम दोबारा बसेगी, है ना। तो नेमाया और इज़रा के टाइम पे हम देखते हैं किस प्रकार दीवारें खड़ी करी गई, किस प्रकार वो मंदिर तैयार किया गया। बट इसका एक फुलफिलमेंट बाद में जब मसीहा इस धरती पे आएगा। क्या लिखा है? यरूशलेम, है ना, बाहर बाहर तक फैलेगा। अब समझ रहे हो। बट हम देखते हैं नेमाया के टाइम पे वो सारी वो बाउंड्री बनी हुई थी। बट ये फुलफिलमेंट कब की है, ये पूरा होना कब है? जब मसीहा आएगा कि लोग बाहर बाहर तक बसेंगे। हालेलुया। तो प्रभु की महिमा जब प्रकट होएगी। यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग से शहरपनाह ठहरूंगा और उसके बीच में तेजमय होकर दिखाई दूंगा। यहोवा की यह वाणी है, देखो सुनो, उत्तर के देश में से भाग जाओ, क्योंकि मैंने तुमको आकाश की चारों वायुओं के समान तितर बितर किया। हे बेबीलोन वाली जाति के संग रहने वाली सियोन को बचकर निकल भाग, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आँख की पुतली को मेरी आँख की पुतली को छूता है। तो प्रभु लेखा लेगा, प्रभु बदला लेगा, न्याय आएगा उन जगहों पे। हालेलुया। तो परमेश्वर बात करता है। तुम्हें लग रहा ना कि अभी कुछ नहीं हो रहा, प्रभु न्याय करेगा। देखो मैं अपने हाथ उन पर उठाऊंगा, तब वे उन्हीं से लूटे जाएंगे जो उनके दास हुए थे। तब तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे भेजा है। हे सिय्योन, ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। यहोवा की यह वाणी है, उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी और मेरी प्रजा हो जाएंगी, और मैं तेरे बीच में वास करूंगा। और तू जानेगी कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तेरे पास भेज दिया है, और यहोवा यहूदा को पवित्र देश में अपना भाग कर लेगा और यरूशलेम को फिर ठहराएगा। हे सब प्राणियों, यहोवा के सामने चुप रहो, क्योंकि वह जाकर अपने पवित्र स्थान से निकला है। हालेलुया। प्रभु के सामने पवित्र रहो। अगर हम एक वचन निकाले हैं हबाकुक 2:20, जब प्रभु आएगा तो हम भी प्रभु के साथ लौटेंगे। हालेलुया। उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी और मेरी प्रजा हो जाएंगी। हाँ, और मैं तेरे बीच में वास करूंगा, और तू जानेगी कि सेनाओं का यहोवा मुझे तेरे पास भेज दिया है, और यहोवा यहूदा को पवित्र देश में अपना भाग कर लेगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। वो 1000 साल का राज्य जो प्रभु स्थापित करेगा। हबाकुक 2:20 हम पढ़ेंगे। परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। हालेलुया। समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। आमीन। एक समय है शांत रहने का, बाइबल बयान करती है। हालेलुया। तो प्रभु के सम्मुख प्रभु की जो बातें हैं वो प्रभु ने पहले से ही ठहरा दी, ताकि कोई भी धोखे में ना रहे, पर प्रभु की इच्छा को जानते हुए प्रभु में बढ़ सके। आमीन। तो यहोवा की वाणी है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं जीवित कलाम के लिए। कल को आगे कंटिन्यू करेंगे और प्रभु की बातों को जानेंगे। आइए दुआ करते हैं। सामर्थ्य खुदा एक बार फिर प्रभु धन्यवाद अपने लोगों से बात करने के लिए, अपने कलाम को लेने के लिए। जो बोया गया 100 गुना फल लेके आए, तेरे लोग सुनने वाले नहीं चलने वाले हों प्रभु। बाट जोते रहें प्रभु आपकी परमेश्वर, और आपकी सचमुच विश्वास योग्यता में बने रहें प्रभु, और इनकी लाइफ प्रभु सचमुच आपको प्रसन्न करने वाली हो। आपके लहू में सील कर देने यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु में बने रहें, बढ़ते जाएं, प्रभु आपके साथ है। Stay hungry, stay connected, stay blessed in Jesus' name. Shalom. Blessed in Jesus' name. Shalom.